जनकपुर की लड़कियां राम से अनुरोध करती, राम एक हमारा काम करोगे क्या? अब लड़कियां अनुरोध करती हुई राम से बोली है, राम के झोंकी जाइयो, बोलू अरे झोंकी जाइयो तने कर रघुवीर ओ लली मेरी बारी है झोंकी झोंके जा झोंके जा। तो राम ने सोचा भैया मजबूरी है तो झुकना भी जरूरी है, चलो झुके जा रहे, हमारा क्या बिगड़ रहा है। अब राम झुकवे को तैयार थे तो लक्ष्मण बीच में ही बोलना शुरू हो गए, भैया झुक रहे हो ससुराल सो भौजाई के सामने, वो भी पहली बार। अगर आज झुके जिंदगी भर झुके ही रहोगे, झुकना नहीं। राम नहीं झुके, सीधे खड़े हैं। तो लड़कियां बोली झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा राम, झुकना पड़ेगा, झुकी जाइयो लला रघुवीर लली मेरी बारी। नहीं झुके हैं राम तो लड़कियां लक्ष्मण पे भकिया के दौड़ पड़े। जयमाला कब की पहन गई होती, अकेले तुम नहीं पहनने दे रहे लक्ष्मण। तो लक्ष्मण बोले हमसे कहो हम पहनवाए, बोले पहनवाओ ना, खड़े खड़े मुंह की तरफ देख रहे हो, देर हो रही। और लक्ष्मण ने सबको सुना के एक बात कही, देखो हम कितने पागल हैं, भैया ने कितना बड़ा काम कर दिया, धनुष तोड़ दिया, हमने बड़े भैया का सम्मान भी नहीं किया, पैर भी नहीं छुए। और लक्ष्मण ने पैर छुए, राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया, सीता जी को मौका मिल गया भाग करके जयमाला डाल दी वहां। अब जनक बड़ा मगन है, अयोध्या में खबर भेजते हैं कि दशरथ बारात लेके आ जाए, राम की शादी होनी है। अब राम की बारात सज धज के चली है अयोध्या से और जनकपुर के लिए। और जब जनकपुर में राम की बारात पहुंची तो मां 74 दिन जाके रुकी। कितने दिन रुकी? 74 दिन, बहुत दिन रुकी राम की बारात। पहले आज जैसी दशा नहीं थी, बारात में पहुंची ना पाए, ताल पहले फिर भज रही घर को, नाश्ता से भी कोई वास्ता नहीं। पहले हर आदमी के पास टाइम था, अब किसी के पास टाइम नहीं है। आज के जमाने में ना आदमी के पास काम की कमी है, ना दाम की कमी है, ना धाम की कमी है, कमी है तो सिर्फ एक टाइम की कमी है। टाइम नहीं, किसी से भी मिलके पूछो भैया मरने तक का टाइम नहीं। और सोचो क्या मरने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, वो तो खुद ही निकल आता है। करे तो जल्दी, चले तो जल्दी, खाए तो जल्दी, परे तो जल्दी, सोए तो जल्दी, जाए तो जल्दी, टाइम ही नहीं किसी के पास। और अब तो बदशा है बारात न की, आजकल कोई बड़ो बूढ़ो पहले तो बारात में जाए की हिम्मत ही नहीं भरतो। और कोई अगर चलो जाए उनसे पूछो भैया तुम्हें का मिलो बारात में खाए भी को, तो धक्का के अलावा कचरा बताए धक्का मिले और का मिलो। अगर शरीर में ताकत है तो खाए को ढूंढ ले, और ताकत ना है तो पेट पकड़े घूमत ही रहो, और कोई पूछने वाला नहीं है। वैसे हमारे बड़े बूढ़े लोग आज भी बताते हैं कि 3-3 दिन की बारातें तो अभी तक नहीं, 3 दिन की बारातें अभी तक नहीं। पहले दिन जाती, दूसरे दिन राती, तीसरे दिन आती। काऊ को 5 साल बाद गोनो हो तो, काऊ को 3 साल बाद गोनो हो तो, काऊ को 2 साल बाद गोनो हो तो। और टाइम ही नहीं, अब टाइम नहीं, अब ब्याह बाद में हो तो गोनो पहले हो जाता। तो बस रे हम साची कह रहे।
वो पेपर में नहीं देते चटमगनी पटविया, पेपर में आता है चटमगनी पटविया, पटविया चट बच्चा दे रही नहीं। समय ही नहीं रहा किसी के पास, वक्त नहीं रहा। पहले विदा होती थी 3-3 4-4 साल बाद, शादी हो गई और विदा भाई 4 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद। वो आजकल अगर विदा शादी में न कराई तो और कोई ना है, वो लड़के ही अपने बाप को मुड़ फोड़ डाले, वो शादी बाद में विदा पहले। जमाना बदल गया। देखा होगा आपने, बारात किसी की जाए तो दूल्हा तो सज के जाता ही है, बारात उससे भी बड़ी सज धज के जाती है। और जब तक अहिना के ब्याह में शराब पी के जूता ना चले तो ले ब्याह का को। अब जमाना बदल गया। पहले लोग बारात ले जाते थे केवल हिफाजत करने के लिए, और अब तो बारात की खुद हिफाजत नहीं हो पाती है, लड़का वालों की क्या हिफाजत करेगा। बारात में दूल्हा सज धज के जाए, बाराती भी सज धज के जाए। वैसे एक दिन हमारी बुद्धि में आया, अब तो पहनावे में भी अंतर आ गया, अब तो पहनावा भी गलत हो गया। पहले पेंट चलते थे सादा, अब कुछ दिन बाद पेंट अब चलने लगे हैं घुटुओं पे फटे हुए, घुटुओं न फटे आते पर ये न फटे। मैंने उस दिन देखा परियन तो ठीक थे, अब तो जांगना में फटे आने लगे। एक दिन मेरी बुद्धि में आया, प्रभु चलो परियल लो जांगल तक तो ठीक रहे, जहां से ऊपर मत भारी है। अब पहनावा भी गलत हो गया, आदमी का पहनावा भी गलत हो गया। अब थोड़ी दशा बदल गई है, थोड़े विचार बदल गए। तो राम की बारात जो थी वो 74 दिन रुकी मां, और राम की ही शादी नहीं भई बल्कि 4 भाइयों का विवाह हुआ। जनकपुर में राम की शादी हुई है सीता के साथ, लक्ष्मण की शादी हुई उर्मिला के साथ, भरत की शादी हुई मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न की शादी हुई है श्रुतकीर्ति के साथ। 4 भाइयों का विवाह हुआ, और ये बारात वहां से चली आई अयोध्या में। और जो अयोध्या में आई है बारात लौट करके, देखिए जब से राम ब्याह घर आए, तनब मंगल मोद बधाए। कहां दशरथ एक एक पुत्र के लिए तरस रहे थे, आज दशरथ के घर में 4-4 कुल बधुएं घूम रही हैं। तो एक दिन दशरथ के मन में एक बहुत अच्छी बात आई। क्या आई? बड़े सोचने समझने की बात। दशरथ ने बहुत अच्छी बात सोची, मन में आया अब हमारा परिवार बड़ा हो गया, किसी से झगड़ा लड़ाई ना हो, तो अपनी 3 पत्नियां बुलाई, पुत्रों की 4 पत्नियां बुलाई, अपने पास बैठा करके सब समझाई। और देखो घर को चलाने के लिए घर के मुखिया को बहुत बुद्धि होनी चाहिए। घर परिवार हर आदमी नहीं चला सकता, घर चलाने वाले आदमी को बहुत बुद्धि से रहना चाहिए। तो दशरथ ने सबको बिठाया और सबसे बड़ी रानी कौशल्या से कहा, देखो कौशल्या, जब तक लड़का की शादी ना हो तब तक सास जैसे रहे वैसे बढ़िया है, और जब लड़का की शादी हो जाए, बहू घर पे आ जाए, तब कैसे रहे? बोले तब बहुत बुद्धि से रहे। क्या नियम है सास का बहू के लिए, और बहू का क्या नियम है सास के लिए? कैसे रहना चाहिए सास को बहू के साथ, और बहू को कैसे रहना चाहिए सास के साथ? ये हमारी माता मैंने ज्यादा ध्यान दे। अगर लत्ती लड़ाती हो तो अब ना लड़ी हो। हमें पता है तुम्हारे गांव में कोई लत्ती ना हुई है कोई। क्या नियम है सास का? बोले सास का नियम ये है कि पर लड़किनी बधू घर आए, और राखे नैन पलक की नाए। पराए घर की लड़की जब अपने लड़का की बहू बन के आंगन में आ जाए, तो सास का यह नियम बनता है, जैसे आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए पलक हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे सास को हमेशा तैयार रहना चाहिए। पहले बहू की तरफ देखे, हमारी बहू किसी बात से परेशान तो नहीं है, हमारी बहू किसी बात से दुखी तो नहीं है, फिर खुद की तरफ देखे। पहले बहू को देखे फिर खुद को देखे। तो ऐसा ना हो वो चाहिए। बहू तो घरे फटी हुई धोती पहने, सास बंदिया लगाए के गाँव में घूमे। बोले नहीं, ये नियम है सास का। बहू का क्या नियम है? बोले बहू का नियम ये है कि सास ससुर गुरु पति पूजा, जा से बढ़ के धर्म न दूजा।
सास ससुर को देवी देवता माने, पति को परमेश्वर माने, घर को मंदिर माने, ऐसे विचार जिस घर में होते हैं वो घर घर नहीं एक स्वर्ग की तरह होता है। भागवत में तो यहां तक प्रमाण, अगर सास ससुर पति घर पे मौजूद है तो स्त्री को मंदिर में पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। सास ससुर को देवी देवता और पति को परमेश्वर। और देखो पहले ऐसा था, पूजा होती थी सास ससुर की, वैसे होती तो आज भी है, लेकिन अंतर इतना आ गया, पहले भी छोटी माई अगरबत्ती लगाई जाती है, अब लंबी माई उठाई जाती। मैं तो देखता रहता हूं, घूमता रहता हूं। बहुअन को देखो शासन से नित उठ के रारे मचाती है, वो घर को जितनो काम काज सब बुढ़ियन पे करवाती है। अब घर को खाना नी को न लागे होटल को मोहबाती है, और पति से बातों बाहर गई जे उलट रुआब जमाती है। वो जमाना आ गया तो दशरथ ने सबको समझाया, और शादी के 1 साल बाद भरत जो है वो ये ननिहाल को चले गए, और शादी के 12 साल 3 महीना बाद राम के राज तिलक की तैयारियां होती है। मां 12 साल 3 महीना बाद ये 100 रुपये आए हैं मोहित यादव, 50 रुपया पल्लवी यादव उनकी तरफ से, और 150 रुपया अमित यादव, ये खटुलिया के रहने वाले हैं, उन अमित यादव की तरफ से 150 रुपया, और 100 रुपया भिजवा रहे हैं बिमलेश सनोव्रजपाल सिंह नगला काकन के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। लिखा है पर्दा हटाए। ये तो भाई बहुत बड़ा है, इसमें बहुत समय लगता है, क्षमा चाहूंगा। अब समय ज्यादा नहीं रहा है और इसमें समय बहुत लगता है। एक लाइन थोड़ी सुना दूं, पूरा नहीं थोड़ा सुना, समय ज्यादा।